मैं डॉक्टर महादेव सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, श्री शामलिया जी गवर्नमेंट कॉलेज, मंडपिया, चित्तौड़गढ़। आज हम पढ़ेंगे दल प्रणाली के विभिन्न रूपों के गुण दोष। पूर्व में हमने चर्चा की है दल व्यवस्था के अर्थ, उसके कार्य, इनके गुण दोष, दल व्यवस्था की सफलता की शर्तें। अब हम बात करेंगे जो दल प्रणाली के तीन रूप हैं, एक दल प्रणाली, द्विदलीय प्रणाली और बहुदलीय प्रणाली। इनकी अपनी क्या विशेषताएं हैं, क्या इनके गुण हैं, क्या इनके दोष हैं। सर्वप्रथम हम चर्चा करते हैं एक दलीय प्रणाली यानी सिंगल पार्टी सिस्टम। इसका मतलब ये होता है यदि किसी देश में केवल एक ही दल हो और शासन शक्ति का प्रयोग करने वाले सभी सदस्य एक ही राजनीतिक दल के सदस्य हैं तो वहां की दल पद्धति को एक दलीय पद्धति कहा जाता है। इसके पीछे जो विचार है, जो धारणा है, वो ये है कि इसके अंदर एक दल के अंदर एक समूह विशेष के अंदर ही जनता विश्वास करती है और अपने सारे अधिकारों को सुपुर्द कर देती है। संपूर्ण देश में केवल एक ही दल शासन करता है। एक दल व्यवस्था में अजनायकवादी शासन की प्रकृति सामान्यतः पाई जाती है। जब हम एक दलीय व्यवस्था के प्रणाली के उदाहरणों की बात करते हैं तो विशेषकर समाजवादी समाज का ध्येय रखने वाले यानी कम्युनिस्ट सोसाइटी स्थापित करने वाली कम्युनिस्ट पार्टियां, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, चीन के अंदर एक ही पार्टी है, पूर्व सोवियत संघ के अंदर एक ही पार्टी थी, पूर्व यूरोपियन जो देश थे, साम्यवादी यूरोपियन देश में, उनमें सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी ही शासन करती थी। इसी प्रकार फांसीवादी विचारधारा रखने वाले देश थे जिनमें जैसे इटली में है, पुर्तगाल में है, जर्मनी में है, स्पेन में है, ये भी एक दल के उदाहरण देखे जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक दल प्रणाली के गुण की। तो एक दलीय प्रणाली का गुण में पहला जो सर्वश्रेष्ठ गुण एक सुदृढ़ यानी मजबूत शासन व्यवस्था। क्योंकि एक दलीय प्रणाली में जो शासन है वह एक दल, ये दल के भी कुछ जो कॉकस होता है, जो टॉप लीडरशिप होता है, वहीं तक सीमित होता है। इसलिए वो दृढ़ता से शासन कर पाते हैं और उन जो डिसीजन मेकिंग है वो है आसानी से कर लेते हैं। दूसरी है आर्थिक विकास में सहायक। अब दल प्रणाली की हम बात कर रहे हैं तो इसका दल प्रणाली का दूसरा जो सिद्धांत है वह है कि दल प्रणाली क्योंकि शासन प्रशासन के अंदर सुदृढ़ता से डिसीजन ले पाती है, आराम से काम कर पाती है, उसके अंदर किसी प्रकार का व्यवधान नहीं होता, तो जो इनका आर्थिक नीति एजेंडा है उसको भी ये सफलता से संचालित कर सकते हैं। और अगली जो विशेषता है वो अनुशासन की, कि दल प्रणाली में जो होता है ना, एक दलीय प्रणाली अनुशासन व्यवस्था होती है वो काफी कठोर होती है। क्योंकि सामान्यतः ये पार्टियां केडर बेस्ड होती है और केडर के अंदर अनुशासन का एक अपना ही महत्व होता है। इसी प्रकार जो अगली जो प्रणाली इसका गुण है वह राष्ट्रीय एकता। यानी एक दलीय प्रणाली में जो पूरे देश में एक ही राजनीतिक दल होते हैं और वो एक राजनीतिक दल होता है, संपूर्ण देश में उसी दल के कार्यकर्ता नेता होते हैं। ये केडर बेस्ड पार्टी होती है जिससे एक विचारधारा में, एक राष्ट्रीय तम में विश्वास करते हैं, जिससे ये दल प्रणाली जो है जो राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देती है। अब हम बात करेंगे एक दलीय प्रणाली के दोषों की। जब हम एक दलीय प्रणाली के दोषों की बात करते हैं तो पहला यह है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का लोप होता है या हनन होता है। यानी इंडिविजुअल जो लिबर्टी होती है उसका कहीं ना कहीं हनन होता है। क्योंकि ये केडर बेस्ड पार्टी होती है, इसमें कठोर अनुशासनात्मक ढांचा होता है। व्यक्ति अपनी बात रख नहीं पाता, उसको अपने केडर के आदेशों का पालना करना पड़ता है, इसलिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता का होना अभाव लोप होता है। दूसरा इसके अंदर जो कमजोरी है वो कि लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों होने चाहिए, पर जबकि एक दलीय प्रणाली है तो वहां निश्चित रूप से विपक्ष का अभाव होता है। विपक्ष का अभाव किसी भी देश के लिए एक अच्छी बात नहीं होती। अगला अवगुण है वह है अधिनायक तंत्र को प्रोत्साहन देना। यानी एक दलीय जो प्रणाली है उसके अंदर जो अगली चीज है वो उसके अंदर कहीं ना कहीं तानाशाही की तरफ वो शासन प्रशासन को ले जाती है। और ये प्रगतिशील जो विचार हैं उनका विचारों का विरोध करती है। क्योंकि एक दलीय प्रणाली में अपने उसकी दलीय विचारधारा या विचारों के खिलाफ अन्य कोई विचारों का ये स्वीकार नहीं कर पाते, इसलिए प्रगतिशील विचारों का तो निश्चित यहाँ पे कोई स्थान ही नहीं है। इसी प्रकार ये दासतापूर्ण जीवन का दृष्टिकोण है। एक प्रकार से देखा जाए तो ये डिक्टेटोरियल होता है, हेजिमोनिस्टिक अप्रोच से एक दलीय प्रणाली में कार्य होता है। इस प्रकार हमने देखा कि एक दलीय प्रणाली के अपने गुण भी हैं
तो उसके दोष भी है। और अब हम बात करते हैं द्विदलीय प्रणाली की। द्विदलीय प्रणाली में देश में 2 ही राजनीतिक दल प्रभावी होते हैं। ऐसा नहीं है कि वहां अन्य राजनीतिक दल नहीं होते हैं, तो अन्य राजनीतिक दल अवश्य होते हैं जो खास भूमिका में नहीं होते। अभी 2 दल ही राजनीतिक रूप से प्रभावी होते हैं। कई बार छोटे मोटे दल है वह गठबंधन सरकारों में अपनी भूमिका अवश्य निभाते हैं। द्विदलीय प्रणाली को एनल बान ने 2 भागों में बांटा है, अस्पष्ट द्विदलीय प्रणाली और सुस्पष्ट द्विदलीय प्रणाली। अस्पष्ट द्विदलीय प्रणाली जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड में है। सुस्पष्ट द्विदलीय प्रणाली ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया में है। अब हम बात करें ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन में अनुदान कंजर्वेटिव एंड लेबर श्रमिक दल हैं, इसके साथ अन्य लिबरल पार्टी भी है। अमेरिका में डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन पार्टियां हैं। अन्य दल जो वो है साम्यवादी दल। इस प्रकार हमने देखा कि जो एक दलीय प्रणाली की गुण और दोषों की हमने बात की, द्विदलीय प्रणाली के बारे में चर्चा की।